कल मैंने स्ट्रिंग बताया था। मेरी आवाज लास्ट रो आ रही है? पीछे आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है। कल मैंने स्ट्रिंग पढ़ाया था आपको, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ाए थे। तो अगर मैं कहता हूँ आपसे आगे, मैंने कहा था पहले क्वेश्चंस भी मैंने बताया था, मैंने कहा कि एक वेरिएबल है आपके पास, मैंने कहा where x इक्वल्स टू, हमने कहा था हेलो। ये मैंने दे दिया x के अंदर, ठीक है। अब x जो वेरिएबल, इसका रिलेटिव क्या है? स्ट्रिंग है, सुन में आ रही स्ट्रिंग है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ? नंबर वन, हाँ, नंबर वन इंडेक्स यूज कर सकते हो। नंबर टू, एक एक करके पूछता हूँ, हाँ बताओ। एक लास्ट इंडेक्स है या लास्ट इंडेक्स ऑफ है? क्या है? लास्ट इंडेक्स ऑफ, यही है। इसके अंदर कौन कौन से आर्गुमेंट जाते हैं? बताओ, लास्ट वाले क्या आर्गुमेंट जाएंगे? क्या जाएंगे? अगर आर्गुमेंट क्या पास करोगे? दो आर्गुमेंट पास करते हैं ना, कौन कौन? एल हर जगह एल डालोगे, हाँ? क्या होगा, क्या जाएगा इसमें? कैरेक्टर जाएगा, कैरेक्टर जाएगा, स्ट्रिंग जाएगा। उसको बोलते हैं जो स्ट्रिंग आपको सर्च करना वो पास करोगे। यहाँ पे सर्च स्ट्रिंग पहला पास करेंगे और दूसरा क्या करेंगे? पोजीशन पास करेंगे। अगर पोजीशन नहीं दिया तो क्या होगा? पोजीशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। बिगिनिंग से शुरू करेगा। ये मैंने आपको यहाँ तक मैंने बता दिया था, ठीक है, कि लास्ट इंडेक्स ऑफ, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ बता दिया था। मैंने बताया था कैर एट एक मेथड बताया था। कौन कौन से आर्गुमेंट जाएंगे? कैर एट के अंदर क्या जाएगा? हाँ, पोजीशन जाएगा, ठीक है। कैरेट में पोजीशन जाएगा। पोजीशन आप नंबर बता दोगे, इंडेक्स पोजीशन बता दोगे तो क्या रिटर्न करता है वो? स्ट्रिंग जो कैरेक्टर है उसी को स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न कर देता है। यही बताया था मैंने। चलिए ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चन सुन पा रहे हैं? सर वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो, अभी बताइएगा क्लियर है क्या? अभी चेक करो दोबारा से। अभी क्लियर होगा मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस, कहने का मतलब क्या है कि कल मैंने जो एग्जांपल्स दिया था, स्ट्रिंग दिया था, तो स्ट्रिंग आपको याद हो जाना चाहिए। स्ट्रिंग आपको याद हो जाना चाहिए। अब आपको बताना है, जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही आंसर देगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा where, मैंने कहा a इक्वल्स टू 2764। डेटा क्या होगा इसका? a का डेटा नंबर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको देना है। मैंने कहा क्या? where l इक्वल्स टू a डॉट लेंथ। क्या होगा? l के अंदर क्या आएगा? कितनी एरर आएगा? हाँ, स्ट्रिंग की देता है। तो ये क्या होगा? ए का डेटा क्या है? नंबर है। तो नंबर के साथ लेंथ होता है? या तो नहीं बोलो या बोलो पता ही नहीं है। मैंने पढ़ाया नहीं आपको ना। मैंने स्ट्रिंग का लेंथ पढ़ाया है।
तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि सर इसमें लेंथ होता नहीं होता पता नहीं, अगर होगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो बार बार मैं ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ करके हिट क्या कर रहा हूँ, मैं हिट कर रहा हूँ कि क्या आप वेरिएबल्स के डेटा टाइप के हिसाब से डिसीजंस ले रहे हो या नहीं ले रहे। आंख बंद करके डिसीजंस लोगे तो गलत रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट सारे आप सोच के आओगे कि सब सही कर रहे हो, सब गलत हो रहा है। तो आपको डेटा टाइप पे फोकस होकर के काम करना है। कौन चाहिए? चलिए ठीक है, ये बता दिया मैंने एक मेथड बताया था, अब जिससे पूछूंगा आंसर बताएगा, ठीक है। मैंने कहा था क्या, मान लो मेरे पास एक ये एक्स स्ट्रिंग है या फिर कोई भी स्ट्रिंग है मेरे पास, मैंने कहा एक्स डॉट, इसका एक मेथड है, इसका नाम है स्प्लिट। स्प्लिट के आर्गुमेंट्स बताओ, स्प्लिट का फंक्शन बताओ, आर्गुमेंट्स बताओ, स्प्लिट कैसे काम करता है, कौन बताएगा? हाँ बताओ, आप पीछे बता रहे हो। क्या करता है, इसमें सेपरेटर पास करते हैं, इसमें कोई भी जो है सेपरेटर पास करोगे, जैसे आपने स्पेस दे दिया तो क्या करेगा ये, इस स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट करता है, डिफरेंट पार्ट्स में डेटा को स्प्लिट कर देता है, और स्प्लिट करके डेटा को किस में देता है, एरे के अंदर पैक करके दे देता है। स्प्लिट क्या करता है, डेटा को एरे के अंदर पैक करके दे देता है। ये मैंने आपको सिखाया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे करके मैंने सब स्ट्रिंग भी बताया था, जिसमें स्टार्ट और एंड आप दे दो तो उसके बीच का स्ट्रिंग क्या करेगा, वो निकाल के दे देगा, उसके बीच का स्ट्रिंग निकाल करके दे देगा। फिर इसके आगे और क्या, स्लाइस भी बताया था, दोनों का काम करीब करीब सेम था, स्लाइस का भी सेम था। एक मैंने फंक्शन बताया था जिसका नाम क्या था, ट्रिम। देखो जैसे मुझे फंक्शंस याद है, तो जब मैं यूज करने जाता हूं ना, तो कोई काम आता है तो मुझे समझ में आ जाता है कौन सा फंक्शन यूज करना है। ऐसे धीरे धीरे करके आपको याद करना है, ये सारे मेथड्स आपको याद होने चाहिए, इनके सिग्नेचर्स याद होने चाहिए, इनकी वर्किंग याद होनी चाहिए, तो आपको काम करने में मजा आएगा। फर्स्ट डे आप लोग का स्पेस है, स्पेस है, बैठ जाओ अगर स्पेस है। ये फैन बंद कर दो। चलिए ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? वॉइस नॉट क्लियर, मैं एक बार दोबारा, किसी ने हैंड रेज किया है, दिव्यांश रस्तोगी। दिव्यांश बोलना जरा, चेक करो। प्रिंस कुमार, प्रिंस बोलो, आपकी आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर नहीं है, अभी फिर चेक करो ना, वॉइस क्लियर हो गई? नहीं है? दिव्यांश कुछ कह रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, वॉइस क्लियर करने के लिए अभी क्या करूं, एक सेकेंड चेक करता हूं थोड़ा सा। इंटरनेट स्पीड टेस्ट, स्पीड फिर भी ठीक है। मैं एक बार माइक को ऑफ करता हूं और फिर मैंने दोबारा से माइक को ऑन कर दिया है, होप कि अब सही होगा। हेलो, सुन पा रहे हैं अभी?
हेलो, आपकी आवाज आ रही, बताइए पायल। हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल, ये तो कर ही सकते हैं। ये हमेशा ही है कि अगर आप रिकॉर्डिंग से देख रहे हो और कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है, कभी भी पूछ सकते हो। इतना बड़ा ग्रुप है, आपने देखा होगा ग्रुप में जब कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे बताने से पहले सारे लोग आंसर्स दे देते हैं। तो ये जो ग्रुप बना हुआ है आप लोग का, वो ग्रुप में भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। पहले अभी मैंने क्या बताया था, मैंने स्ट्रिंग के मेथड्स बताए थे, वो सारे टिप्स पे होने चाहिए अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो, सारे टिप्स पे होने चाहिए प्रोग्रामिंग करनी है तो हमने देखो कौन कौन से मेथड्स बताए थे, ध्यान समझने की कोशिश करना। स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड्स बताए थे। दिव्यांश, आपकी तरफ कुछ दिक्कत हो सकती है, हो सकता है, जरा चेक करो अपनी तरफ। अगेन सेम इशू विथ माइक। सर माइक इशू होगा, अच्छा। एक सेकंड रुको, हेडफोन तो मैंने लगाया है, माइक भी, माइक हेलो, चेक करेंगे क्या। हेलो, सर हो क्या रहा है, आपकी वॉइस आती है और फिर ऐसा लगता है कि वॉइस दब गई, दूर से बोल रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है। यार ईयरफोन तो मेरे पास में ही है बिल्कुल, अभी थोड़ी ठीक हुई है। थोड़ा स्पीकर, आप लोग अपने स्पीकर जो है ना थोड़े से तेज कर लो। चलो मैं स्टार्ट कर, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। देखो ध्यान से, हमने कहा कि ये वेरिएबल x इक्वल्स टू हेलो है, x डॉट x स्ट्रिंग है तो उसके मेथड्स ये है। कैरेट, सभी को क्लियर है। आप नंबर पास करोगे, क्या रिटर्न करेगा, कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, कैर कोड एट, क्या रिटर्न करेगा, यूनिकोड रिटर्न करेगा। जो आप इंडेक्स पोजीशंस दोगे उस इंडेक्स पोजीशंस पे वो क्या करेगा, उसका स्काई कोड रिटर्न करेगा। कॉनकैट क्या करता है, स्ट्रिंग को कॉन्कैटनेट करेगा। एक स्ट्रिंग ऑलरेडी हमारे पास है, एक और पास किया, उसके बाद कॉमा लगाकर जितनी स्ट्रिंग पास करते जाओगे उन सभी स्ट्रिंग को कॉन्कैट करके वो रिटर्न कर देगा। आप चाहो तो कॉन्कैट यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड्स विथ क्या चेक करता है कि जो आपने स्ट्रिंग दिया है वो एंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, आप बताओ। एंड्स विथ का रिटर्न टाइप क्या होगा, बुलियन होगा। ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो बताएगा आपको कि ये रिटर्न ट्रू करता है या फॉल्स करता है। इसलिए हम लोग इसको कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्या करता है, इंक्लूड्स चेक करता है, इंक्लूड्स चेक करता है कि आपने जो एलिमेंट दिया है वो एक्चुअल में इसके अंदर है या नहीं है या नहीं है। रिटर्न टाइप क्या है इसका, ट्रू फॉल्स। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारे मेथड टिप्स पे रहेंगे, आप बेटर प्रोग्रामिंग करोगे। आगे मैं कोई एग्जांपल, कोई लैब सेटिंग, आगे आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ध्यान रहेगा तो बेटर काम कर पाओगे, नहीं ध्यान रहेगा तो दिक्कत आएगी। फिर इंक्लूड्स इंडेक्स ऑफ, आपको समझ में आया। इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या डिफरेंस है, इंडेक्स ऑफ मैचिंग लेफ्ट टू राइट करता है और लास्ट इंडेक्स ऑफ राइट टू लेफ्ट मैचिंग करता है, ये डिफरेंस है। फिर लेंथ, लेंथ क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ बताता है कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं ये बताता है।
और मैंने मैच पढ़ाया नहीं, मैंने मैच ऑल पढ़ाया नहीं, नॉर्मलाइज नहीं पढ़ाया, पैड इंड नहीं पढ़ाया, पैड स्टार्ट नहीं पढ़ाया, रिपीट नहीं पढ़ाया, रिप्लेस पढ़ा दिया। आप कोई भी ओल्ड स्ट्रिंग दो और न्यू स्ट्रिंग दो तो ओल्ड स्ट्रिंग के प्लेस पे क्या करेगा, वो न्यू स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस ऑल क्या करता है, ऑल अकरेंस को, जितने जगह पे वो आया हुआ है सभी को रिप्लेस करेगा, और केवल रिप्लेस क्या करता है, एक प्लेस को रिप्लेस करता है। स्लाइस बता दिया मैंने, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स के बेसिस पे स्लाइस करके आपको डेटा दे देगा। स्टार्ट विद आपको पहले से पता है, स्प्लिट आपसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, सब स्ट्रिंग भी पूछ लिया। टू अपर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है, टू लोअर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है। ट्रिम और ट्रिम एंड और ट्रिम स्टार्ट। ट्रिम क्या करता है, दोनों तरफ के स्पेस रिमूव कर देगा। ट्रिम स्टार्ट क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड के स्पेस रिमूव करेगा। और ट्रिम एंड क्या करेगा, राइट हैंड साइड के स्पेस रिमूव करेगा। नॉर्मल प्रैक्टिस में कभी भी हम लोग कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, यूजर से इनपुट डेटा लेते हैं, तो कोशिश जैसे नेम लेना हो, एड्रेस लेना हो, नेम मेनली नेम में अगर मैं बात करूं, ईमेल आईडी में बात करूं, तो शुरू में और एंड में स्पेस का कोई मतलब होता नहीं। तो ऐसे प्लेसेस पे डेटा रीड करते वक्त हम लोग ट्रिम जरूर यूज करते हैं, जिससे हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल पाए। एक बार ऑनलाइन चेक कर लेता हूं। चलिए ठीक है, अभी शायद ऑनलाइन ठीक चल रहा है सब। तो मेरी तरफ से मैंने स्ट्रिंग आपको पढ़ा दिया, कुछ बातें स्ट्रिंग की इंपॉर्टेंट बातें जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। अब ध्यान से समझना, हमने डेटा टाइप्स कौन से पढ़े हैं। हमने एक डेटा टाइप पढ़ा जिसका नाम था नंबर, याद है? एक डेटा टाइप पढ़ा जिसका नाम था स्ट्रिंग, याद है? एक डेटा टाइप और क्या पढ़ा हमने, बूलियन। फिर क्या पढ़ा हमने, नल। फिर क्या पढ़ा हमने, अनडिफाइंड। और इसके बाद अभी जो नहीं पढ़ा है वो क्या, एरे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो, जब स्ट्रिंग पढ़ाया जाता है तो स्ट्रिंग बताया जाता है। स्ट्रिंग के बारे में एक टर्म बड़ा फेमस है, आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल डेटा टाइप। किसी को आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप? स्ट्रिंग को हम क्या कहते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं। स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती है, इसलिए वो क्या है, इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, अच्छा ये बता, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, नंबर क्या है? हम लोग स्ट्रिंग पढ़ते हैं, नंबर नहीं पढ़ते। नंबर क्या है, इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है? हाँ, नंबर क्या है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब चेंज हो सकता है। तो नंबर कैसे म्यूटेबल है, देखो जरा। हमने कहा वैर ए इक्वल्स टू, हमने 5 लिखा, वैर ए इक्वल्स टू 5 लिखा। इसको चेंज करना तो कैसे चेंज करेंगे, ए इक्वल्स टू 10 कर दिया तो ये चेंज हो गया। ऐसा चेंज करते हो, ये अगर चेंज है तो इसको क्या कहते हो आप, म्यूटेबल कहते हैं। अब मैं स्ट्रिंग बनाता हूं, where x इक्वल्स टू हेलो लिखा मैंने, और फिर मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू, ये चेंज हुआ नहीं हुआ? देखो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, हमें कॉन्सेप्ट सही पढ़ने चाहिए। अगर आप एक कॉन्सेप्ट गलत पढ़ लोगे ना तो उस गलत से ही एक्सप्लेन कर, हर चीज के लिए एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हमने बोला स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, हमने बोल दिया नंबर म्यूटेबल है। अब ध्यान से समझो, जो जो डेटा टाइप्स मैंने कुछ नहीं बताया, सबके सब क्या है, इम्यूटेबल है। जो म्यूटेबल होगा उसको बताऊंगा मैं। तो नंबर क्या हुआ, इम्यूटेबल हुआ। बूलियन क्या हुआ, इम्यूटेबल हुआ। स्ट्रिंग क्या हुआ, इम्यूटेबल हुआ। ये सब के सब इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल की डेफिनेशन समझने की कोशिश करो, स्ट्रिंग में साफ साफ दिखता है। देखो मैंने पहले भी बताया है कि where a इक्वल्स टू आपने 5 लिखा तो होता क्या है कि where a इक्वल्स टू 5, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया है। a एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, 5 आएगा। इसका जो एड्रेस है 1000, ये एड्रेस यहां पर क्या आ जाएगा, ये रेफर कर रहा है।
इम्यूटेबल होने का मतलब क्या है कि ये जो 5 है, इस 5 को आप बदल सकते हो, 5 को 7 कर सकते हो, लेकिन 7 नहीं होगा। देखो ए को जब आप 10 लिखते हो तो 10 के लिए नया ब्लॉक बनता है, 10 के लिए नया ब्लॉक बनता है, और यहां पर क्या होगा, 2000 एड्रेस है, तो ये एड्रेस कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो एड्रेस के अंदर चेंज होगा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट में डेटा चेंज नहीं होता। जो ऑब्जेक्ट, देखो इस वाले हिस्से को मैंने हमेशा क्या बताया है, ऑब्जेक्ट बताया, इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट बताया है। तो जितने इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते, ध्यान से सुनो, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स चेंज नहीं हो सकते हैं, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना, अब कुछ बातें ध्यान समझने की कोशिश करना। मैंने कहा वैर एक्स इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया हेलो, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक्स बनेगा, एक्स का रेफरेंस वेरिएबल होगा, और हेलो क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स में जाकर के कहीं स्टोर होगा, HELLO, ऐसा ही ध्यान से देखेंगे। बेस एड्रेस मान लो 1000 है, यहां 1000 आ गया। अब जिससे क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा वैर a इक्वल्स टू एक्स ऑफ 2, तो a के अंदर क्या आएगा, a के अंदर l आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब सोच करके बताना, x ऑफ 2 इक्वल्स टू, मैंने क्या दे दिया, कैपिटल A दे दिया। अब क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, क्या होगा, ऑनलाइन में चेक कर लो, कोई बताना चाह रहा है ऑनलाइन, आंसर दो फास्ट, चेंज हो जाएगा। क्या होगा यहां पर, ए कहां जाएगा, 0 1 2, यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। ध्यान से समझो, म्यूटेबल की डेफिनेशन में मैंने क्या बताया और इम्यूटेबल की डेफिनेशन में क्या बताया। मैंने कहा इम्यूटेबल में आप ऑब्जेक्ट को चेंज, यही सिखाया, बताया नहीं बताया, ये बताया, ध्यान है। मैंने बताया कि इम्यूटेबल वो डेटा टाइप्स है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, ये बताया मैंने। अब स्ट्रिंग का ये ऑब्जेक्ट है, नहीं है, अगर आप L को चेंज करके A कर दोगे तो ये बताओ ऑब्जेक्ट चेंज हो गया नहीं हो गया, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। इम्यूटेबल है तो चेंज होगा नहीं होगा, तो ये लाइन क्या है, ये चेंज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ड्यू टू इम्यूटेबल नेचर ऑफ स्ट्रिंग। अब होता क्या है कि इंटीजर वगैरह में, नंबर में हम लोग ऐसे काम नहीं करते, इसलिए कभी ऐसा फीलिंग आता नहीं है कि उसको चेंज करना नहीं करना है। नंबर्स को चेंज करते वक्त हम ऐसा फील नहीं करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के साथ हमें ऐसे काम करने हैं। तो समझ में आ रहा है, आप चेंज होना नहीं कहोगे, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है, चेंज करना चाहो तो दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट में जो रखना चाहो रख सकते हो, पहला चेंज नहीं हुआ। हाँ, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हेलो के जगह पे हाई करना है, एक्स में हाई रखना है, तो हाई के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनेगा ना, HI, इसका एड्रेस 2000 है और ये एड्रेस किस में चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा। तो हमेशा, इसलिए स्ट्रिंग के जितने फंक्शंस है वो कभी भी एक्चुअल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते हैं। देखो, जो आपने x की वैल्यू अगर x के अंदर हेलो रखा है तो वो हेलो ही रहेगा, उसको डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो आप। हेलो को HELLO को कभी बदल नहीं सकते हो, या तो पूरा का पूरा नया ऑब्जेक्ट दोगे या फिर उस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करोगे। तो जब भी हम कहते हैं ना टू अपर केस टू लोअर केस कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो हम कहते हैं इस हेलो को, जैसे देखो ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान समझना, ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चन आएंगे, कहेंगे क्या x इक्वल्स टू हेलो लिख दिया, और आपको क्या से, ये वैर x इक्वल्स टू हेलो लिख दिया, और लिखा गया x डॉट टू अपर केस, मेथड कॉल कर दिया, और यहां पर कंसोल डॉट लॉग लिख रहे हैं, और लॉग में क्या प्रिंट किया, x प्रिंट किया, क्या प्रिंट करेगा, भाई प्रिंट क्या करेगा,
बताओ एक्स में यहाँ क्या प्रिंट होगा? ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है सेम, दूसरा ऑप्शन है अपर केस में कन्वर्ट किया है, तीसरा ऑप्शन है डिस्को, फोर्थ जो है नन ऑफ। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है। बताओ क्या होगा? आपके हिसाब से फर्स्ट होगा, आपके हिसाब से सेकंड होगा, आपके हिसाब से सेकंड होगा, फर्स्ट वाला होगा। देखो कई बार मैं कहता हूँ कि दिल है कि मानता नहीं वाला कहानी ना, आप लोग मानोगे नहीं भाई, दिल से नहीं सोचना है। अब फर्स्ट होने लगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएंगे कोई? भाई सही कौन सा होगा? अब तो एबीसीडी बता सकते हैं आप लोग। सेकंड नंबर बता रहे कोई, सेम ही प्रिंट होगा, नन ऑफ एबव। आज तो उसने लिख दी। कोई और आंसर दे रहा है? देखो अगर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो, हमने कहा था टू अपर केस फंक्शन रिटर्न करता है, तो जो रिटर्न करेगा किसी वेरिएबल में रखोगे, और जो एक्चुअल स्ट्रिंग है वो कभी चेंज नहीं होगी। जो अपर केस मिलता है हमें, हमने कहा वेर ए इक्वल्स टू, हमने एक्स लिखा तो ए के अंदर क्या आ जाएगा? HELLO। ये स्ट्रिंग एज इट इज रहेगी, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है, कोई फंक्शन उसको बदल नहीं सकता है। स्ट्रिंग के जितने मेथड्स है वो सब नई स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, एक्चुअल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक्चुअल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते हैं, तो आंसर क्या होगा? सही, ये सही होगा। इसलिए आप एग्जाम दे के आते हो, आप जोड़ के आते हो कि 50 आउट ऑफ 50 आपको कितना मिल रहा है? 50 मिल रहा है, और मिलते हैं 5 नंबर। तो आप तो सब सही करके आए हो। ठीक है, तो सब सही करके आने से आंसर सारे सही हो जाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपको ध्यान से सोच कर करना पड़ेगा। स्ट्रिंग के ये बेसिक पॉइंट्स थे, तो याद रहेगा ये क्वेश्चन या नहीं रहेगा ये बताओ? मैंने सारे स्ट्रिंग के मेथड्स बता दिए। स्ट्रिंग के मेथड्स में डेली पूछूंगा। सर कंसोल में एक प्रिंट करा दो तो कैपिटल क्यों आता है? हाँ, कंसोल में कहीं भी ए प्रिंट कराओ तो क्या आएगा? क्या आएगा? क्यों आएगा? एक्चुअली स्ट्रिंग चेंज नहीं करेगा। ए कैपिटल क्यों प्रिंट करेगा? क्या लगा रखा है? बताओ, समझाओ तो सही। टू अपर केस लगाया तो क्या हो गया? सही से बताओ, समझ में तो आना चाहिए मुझे। एक्स पे मेथड लगा दिया, एक्स पे मेथड लगाया टू अपर केस, उससे क्या हुआ? एक्स की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको अपर केस में चेंज करना। ए की एक्चुअल वैल्यू को एक्स की एक्चुअल वैल्यू को अपर केस में चेंज कर देगा। यही समझा रहा हूं मैं। आप बताओ क्या होगा? एक्स डॉट टू अपर केस मेथड क्या करता है? रिटर्न करता है स्ट्रिंग। तो एक्स की वैल्यू को देख करके उसने जो स्ट्रिंग रिटर्न किया, ए के अंदर कैपिटल हेलो आ गया। तो आपसे मैं पूछ रहा, ए के अंदर कैपिटल हेलो कैसे आया? तो आंसर कैसे दोगे? जब आपने एक्स डॉट टू अपर केस को कॉल किया तो टू अपर केस क्या रिटर्न करता है? जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में, उसका अपर केस वर्जन रिटर्न कर देता है। तो अपर केस वर्जन रिटर्न कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया, लेकिन एक्चुअल स्ट्रिंग एज इट इज है। तो एक्स की वैल्यू अभी भी क्या है? हेलो है। एच कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, लेकिन ए के अंदर क्या आ गया है? हेलो आ गया। चेक करो, यहां पर आप चेक कर सकते हो बड़े आराम से। कहां? ब्राउजर में चेक करा दो। आप यहां आइए, यहां आराम से चेक करिए। इंस्पेक्ट किया मैंने, कंसोल पे चले गए और हमने कहा क्या? वेर एक्स इक्वल्स टू हेलो लिख दिया हमने। ठीक है, और फिर हमने कहा वेर ए इक्वल्स टू, हमने कहा एक्स डॉट टू अपर केस। दिख रहा है? कहां गया? टू अपर केस, ऐसा कर दिया। अब देखो x को प्रिंट करके देखो, क्या है? हेलो है। और a को प्रिंट करके देखो। समझ में आ रही बात कैसे ये काम कर रहे हैं?
तो दोनों कैसे कर रहे हैं? अब आप अगर करते हो क्या, x ऑफ 0 इक्वल्स टू a, ऐसा लिख दिया ना, x ऑफ 0 इक्वल्स टू a लिख दिया, तो लग रहा है कि अब इसने तो ऐसा प्रिंट कर दिया, पता नहीं क्या प्रिंट किया, x ऑफ 0 इक्वल्स टू a लिख दिया हमने। अब फिर से x को प्रिंट करके देखो क्या चेंज हो गया? चेंज नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सही से ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रिंग के केस में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप इम्यूटेबल है, इस बिहेवियर को कैसे बताओगे, तो आपको साफ बताना है। और अगर आपने इस ढंग से बताया कि सर जो वेरिएबल्स बनते हैं, वेरिएबल्स अलग होते हैं, ऑब्जेक्ट्स अलग होते हैं, इम्यूटेबल क्या कहता है? कहता है कि आप ऑब्जेक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते हो। स्ट्रिंग के केस में आप ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपसे पूछा जाएगा म्यूटेबल कौन से होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि म्यूटेबल मैं बताऊंगा। बाकी सारे जो आपने पढ़े हैं, कौन से पढ़े हैं आपने जो है नंबर पढ़ा है, आपने स्ट्रिंग पढ़ लिया, आपने बूल पढ़ लिया, ये सब के सब इम्यूटेबल है। हाँ, अगर ऐसा हमारे पास एक्चुअली के अंदर और एक बाइनरी है उसके अंदर कितने हमने बता दिया कि 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। देखो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है, एक वेरिएबल x बना दिया where x इक्वल्स टू, और एक क्या किया where y इक्वल्स टू, दोनों में हेलो लिख दिया। देखो नंबर के साथ तो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर लेता है, स्ट्रिंग के साथ कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहां भी हो सकता है एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर ले, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। ये डिपेंड करता है कंपाइलर कैसे काम कर रहा है, वो ऑन रीच पे है तो ये एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, नहीं तो अलग अलग ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकते हैं। देखो ये मेमोरी वेस्ट करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है। अलग ऑब्जेक्ट बनाने की गारंटी अगर लेनी है तो स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्टर क्या है आपको पता नहीं, कंस्ट्रक्टर की बातें कब होगी? जब हम लोग क्लास थ्योरी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, और वो शायद मैं नोड में ही कवर करूंगा, इसमें हम कवर नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं कवर करेंगे। अगर मैं वेब डिजाइनिंग में ओप्स पढ़ा दूं तो शायद सबके ऊपर से निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ाऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कब पढ़ाऊंगा? जब हम लोग नोड पढ़ेंगे। रिएक्ट में भी हम क्लासेस नहीं पढ़ाते क्योंकि क्लासेस का यूज ही नहीं है, यहाँ भी क्लासेस का यूज नहीं है, तो वो पढ़ करके बहुत फायदा नहीं है। तो नए ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, उप्स की प्रोग्रामिंग क्या है, ये सारे अलग टॉपिक्स हैं। तो कुल मिलाकर के ये अलग बन रहा है नहीं बन रहा, इससे हमारा कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ नहीं रहा है। मैं चेक कर लूं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट सब ठीक चल रहा है? वॉइस ब्रेकिंग, दिव्यांश को सबसे ज्यादा वॉइस ब्रेक की प्रॉब्लम हो रही है। आज 1-2 दिन यार ऐसा कैसे होता है, बाकी दिन तो सही चल रहे हैं। जो आप रिकॉर्डिंग देखते हैं उसमें भी वॉइस ब्रेक करती है, उसमें क्लियर आ रही है ना? टुडे इज ऑल्सो क्लियर, कुछ लोगों को क्लियर आ रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है ना, अब मुझे लग रहा है जल्दी सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा अपना वाला, ठीक है। काफी दिक्कतें बच्चों की सुन लिया हमने। तो इंटीग्रेट एक्चुअल में क्या होता है कि जब अपना बनाओ दिक्कत आती है तो टीम कहती है कि नहीं आप लोगों ने ठीक नहीं बनाया। जब दूसरे का सॉफ्टवेयर यूज करो तो दूसरे के सॉफ्टवेयर से दिक्कत आती है, तब लगता है कि अपना वाला ज्यादा सही था। नाउ इज राइट, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट रखें, हम कंटिन्यू रखते हैं। यहां तक समझ में आ गया? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? अगला कॉन्सेप्ट पे बढ़ने वाले हैं, एरे पे। अगर जो रेफरेंस वेरिएबल स्टार्टिंग में मैं x को हेलो किया और मैंने अपर को मेथड यूज करके उसको भी x को भी रेफरेंस जो आप करना चाहते हैं आप लिखें यहाँ पर, बताएं, मैं करता हूँ। आप क्या कह रहे हो? x को हेलो किया, मैंने हेलो कर दिया, फिर क्या किया? फिर मैं x डॉट अपर की अब फिर आपने कहा x डॉट टू अपर। एक सेकंड करता हूँ, x डॉट टू
अपर केस, इसका रिटर्न करके भी मैं एक्स के इसका रिटर्न करके भी आपने किस में कर दिया, एक्स में कर दिया। अब क्या होगा, सर अब हमारे पास एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा। देखो आपको इस पे ज्यादा दिमाग, आप मेमोरी ब्लॉक्स बना लो, मैंने सिखा दिया है आपको मेमोरी ब्लॉक्स बनाना। इसका मेमोरी ब्लॉक्स बनाओ जरा, क्या होगा, एक्स बनेगा ऐसा, फिर क्या होगा, एच ई एल एल ओ, ऐसे ही बनेगा, सभी ध्यान से देखेंगे ऐसे ही बनेगा। इसका कोई एड्रेस है 1000, यहां पर क्या आ गया, इस x को क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल ऑलवेज यूज टू होल्ड एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे भी कैसा, धीरे धीरे जो हमने शुरू के लेक्चर्स में जैसे बताया था उसको और एनहांस कर सकते हो, अब सही ढंग से बोल सकते हो आप। ऑब्जेक्ट क्या, जो मेमोरी ब्लॉक्स बन रहा है उसी को हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की बात करोगे तो वो अलग है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल कहना, ऑब्जेक्ट क्या है, जिसपे आप डेटा रखते हो उसी को हम मेमोरी ब्लॉक को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया, हेलो 1000 आ गया, ये समझ में आ रहा है। अब इस लाइन को बताओ मेमोरी ब्लॉक क्या होगा, ध्यान समझो। इधर क्या लिखा है आपने, एक्स के ऊपर एक फंक्शन कॉल किया है, ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा, तभी तो ये इसमें जाएगा, ये फंक्शन। तो टू अपर केस करोगे तो ये क्या बनाएगा, हेलो रिटर्न करेगा कैपिटल लेटर में। तो जब कैपिटल लेटर में हेलो रिटर्न करेगा तो ये हेलो एक्स में नहीं जाएगा, क्या जाएगा, हेलो पहले क्या होगा, मेमोरी में स्टोर होगा, क्या होगा, एच ई एल एल ओ। इसका क्या एड्रेस होगा, मान लो 2000, तो एक्स में क्या जाएगा, 2000 जाएगा, तो ये इसको रेफर करेगा, इसकी कहानी खत्म। हाँ ये समझ में आया, ये कहा आप बताओ। अगर हमें फिर से जो एक्चुअल स्ट्रिंग है उसको यूज करना है तो अब उसका कोई रेफरेंस नहीं है, अब उसका कोई रेफरेंस नहीं रहा, एक्चुअल स्ट्रिंग यूज करना है तो अब उसका कोई रेफरेंस नहीं रहा, दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर आपको, इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जब हम रेफरेंस की बात करते हैं ना तो एक दूसरे को पॉइंट कर साथ ऑब्जेक्ट तो एक ही रहता है। जैसे सी में क्या होता था, एक्स वाई बनाया आपने तो दो अलग अलग बन गए। रेफरेंस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि x इक्वल टू वाई किया तो ऑब्जेक्ट एक ही रहा, दो रेफरेंस बन गए। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट में चेंजेस क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा बैकअप बनाने का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो यहां पर क्या सीखते हैं, जितनी क्लास बेस्ड लैंग्वेज है उसमें सीखते हैं क्लोन बनाना। हम बैकअप कैसे बना, मैं चाहते हूँ पुराने वाले को मैं अलग कहीं स्टोर करके रखूं, तो आप पूछ सकते हो कि सर इसकी कॉपी कैसे बना सकते हो, इसके मेथड से जिससे आप क्लोन बना सकते हो। कई सारे तरीके हैं बनाने के, तो बता देंगे, ठीक है। क्लोन बनाना अलग है, जरूरत पड़ती है स्ट्रिंग के केस में ना जरूरत पड़े, लेकिन एरे के केस में तो बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्लोनिंग पूरा का पूरा सिस्टम है इंडस्ट्री के अंदर जो आप क्लोन बना करके काम कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई क्वेश्चन हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चंस नहीं पूछते, आप लोग को सारी बातें क्लियर हो जाती हैं क्या? अभिनव त्रिपाठी कोई क्वेश्चन है आपका? आकाश बिश्नोई, ऋषभ झा, क्लियर है अभिनव त्रिपाठी को। देखो जब तक आप इंटरेक्ट करोगे क्वेश्चंस, आप कोशिश करो ना कोई ऐसा क्वेश्चन ले सर को फंसा दे। मीनू कह रही है ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ डॉट एक्स यूज करने से, डॉट एक्स यूज करने से नहीं, जो टू अपर मेथड। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई डेटा ऑब्जेक्ट है, समझने की कोशिश करो। जब आपने टू अपर केस मेथड पढ़ा तो ये कुछ आपको दे रहा है, जो दे रहा है वो यहां आ रहा है, जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, वही ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे रहा है। तो उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, हेलो ऑब्जेक्ट बनाया, तो मेमोरी में रख दिया, जो ये दे रहा है इसी का एड्रेस दे रहा है, एड्रेस हमने एक्स वेरिएबल में रख दिया। ये कॉन्सेप्ट है। सर ये 1000 लोअर केस में और 2000 अपर केस में क्यों लिया है? ये तो सिंपल, मैं कह रहा हूं कि मेमोरी के एड्रेस हैं, मेमोरी के एड्रेस कुछ भी हो सकते हैं। मैंने कहा कि हेलो जहां रखा हुआ है उसका एड्रेस क्या है, 1000 है, और
2000 जहां रखा उसका एड्रेस क्या है, सॉरी जहां कैपिटल हेलो रखा हुआ उसका एड्रेस 2000 है। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूं ना, कई बार एग्जांपल कैसे दूंगा, जैसे जिन्होंने क्वेश्चन, दिव्यांश ने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि मान लो दिव्यांश का एड्रेस क्या है, तो मैं कई बार एग्जांपल देता हूं ना, मैं कहता हूं कि मान लो ये कौन है, दिव्यांश है, इसका मतलब ये दिव्यांश हो गए, समझना है आपको, ठीक है, ये समझना ठीक है। वैसे ही मैंने कहा कि रैम के अंदर जो रखा गया है, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा को हमने क्या कह दिया, 1000 बोल दिया। एड्रेस होगा ये कंफर्म है, दिव्यांश कहीं रहते हैं तो उनका कोई ना कोई तो एड्रेस होगा, लेकिन मुझे नहीं पता, तो मैंने एड्रेस मान लिया, दिव्यांश का एड्रेस दिव्यांश ही है। समझ आ रही बात? तो ये समझने के लिए हमने एड्रेस मान लिया ऐसा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है जो कह रहा हूं मैं? तो चलिए ठीक है, यहां तक की बात हो गई। एरे पे चले, हम नए कॉन्सेप्ट से मूव करते हैं, एरे पे मूव करते हैं। चलिए ठीक है, मैं एरे से नोट्स अलग बनाते हैं। एरे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, एरे पढ़ना स्टार्ट करें, एक नया डेटा टाइप जिसका नाम है, अब देखो डेटा टाइप को मैं फिर से थोड़ा लिखता हूं, सभी ध्यान देंगे, डेटा टाइप्स को मैं फिर से लिखता हूं क्योंकि ये पूरी कैटेगरी चेंज होने वाली है। आपको याद होगा जब मैंने डेटा टाइप्स बताए थे तो मैंने कहा था डेटा टाइप की दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी क्या होती है जिसको हम कहते हैं सिंगल वैल्यू डेटा टाइप, सिंगल वैल्यू डेटा टाइप, और एक को कहा था मैंने मल्टी वैल्यू डेटा टाइप, और एक को हमने क्या कहा था, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड, ऐसे कुछ कैटेगरी बनाए थे। सिंगल वैल्यू डेटा टाइप में अगर नहीं लिखा तो फिर से लिख लेना, नंबर क्या आता है, सिंगल वैल्यूड में आता है। अगर आपको किसी स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है तो आप नंबर बना लोगे। आपको स्ट्रिंग रखना है, स्ट्रिंग भी सिंगल, एक स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है तो आप स्ट्रिंग बनाओगे। बूलियन, ये सब के सब सिंगल वैल्यू डेटा टाइप है, जो एक वैल्यू को अगर हम कहें तो एक सिंगल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मल्टी वैल्यूड में आता है हमारे पास, या फिर मल्टी वैल्यूड, या फिर इसको हम कहते हैं कलेक्शन। कलेक्शन डेटा टाइप होते हैं। कलेक्शंस के अंदर जो आता है हमारे पास वो डेटा टाइप क्या है, हमारे पास एरे है। कलेक्शंस के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग भी आता है। स्ट्रिंग को दो कैटेगरी में रख सकते हो, स्ट्रिंग इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आप कह सकते हो। तो ध्यान रखो, जब भी कोई कलेक्शन होगा तो कलेक्शंस के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कलेक्शन। चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे एरे हो, या कुछ भी कलेक्शन हो, कलेक्शंस के अंदर हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द लेंथ और व्हाट इज द टोटल एलिमेंट ऑफ कलेक्शन। समझ में आ रही बात? तो एरे का यूज क्या होगा, जब आपसे कहा जाए कि आपको 100 स्टूडेंट्स का रोल नंबर रखना है, तो या तो 100 वेरिएबल बनाओ सिंगल वैल्यू वाले, या फिर एक वेरिएबल क्या बनाओ, एरे का। अगर फिर मैं पूछूं किसी बच्चे से व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा टाइप, व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा टाइप, वेर एक ही यूज है, डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन वेरिएबल। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का क्या यूज है, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर और होल्ड डेटा, बस। तो जब मैं नंबर का वेरिएबल बनाता हूं तो एक सिंगल वैल्यू स्टोर करता है, और जब मैं एरे का वेरिएबल बनाऊंगा तो क्या करेगा, वो एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करेगा। तो आपको जब इधर एरे वाला सीखोगे आप, तो एरे वाला सीखते हो तो आपको क्या सीखना, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल ऑफ एरे। नंबर का वेरिएबल बनाना सबको आता है, स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाना सबको आता है, बुलियन का वेरिएबल बनाना सबको आता है। अब आपको आगे क्या सीखना है कि कैसे मैं एरे का वेरिएबल बना लूं। अगर एरे का वेरिएबल भी हम बना लेंगे तो हमें काम करना आसान हो जाएगा। अब हम लोग, क्योंकि स्ट्रिंग का भी बिहेवियर कलेक्शन जैसा है,
स्ट्रिंग का भी बिहेवियर क्या है, कलेक्शन जैसा है, वो सिंगल वैल्यू भी रखता है और उसका बिहेवियर सिंगल वैल्यू जैसा भी है, उसका बिहेवियर कैसा है, कलेक्शन जैसा भी है। क्यों कलेक्शन है, क्योंकि उसके अंदर हम एलिमेंट्स 1 2 3 4 करके एलिमेंट्स रखते हैं, फुल्ली कलेक्शंस नहीं है लेकिन बिहेवियर कलेक्शन जैसा है। देखो ये है ना, आपने कहा क्या, where x इक्वल्स टू क्या लिखा आपने, 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 5 एलिमेंट्स है, नहीं है। तो स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं, वो अलग बात है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, मल्टीपल स्ट्रिंग्स आप ऐसा कह सकते हो। तो जो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स है वो भी स्ट्रिंग होते हैं, लेकिन कई सारे एलिमेंट्स को मिला करके आप क्या बना सकते हो, एक। तो जहां कई सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं उनको हम सबको क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं। आप नाम हटा भी सकते हो, ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये कलेक्शन जैसा बिहेवियर है तो मैं कलेक्शन कैटेगरी में रखता हूँ। इस ढंग से डेटा टाइप को कैटेगरी में रख करके कहीं बताया नहीं गया है। मेरा ऐसे बताने के पीछे लॉजिक क्या है कि आपका दिमाग चले, कलेक्शन है तो लेंथ निकाल सकते हो, कलेक्शन है तो इंडेक्सिंग कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम आप कर सकते हो। चलिए ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, फिर एरे, एरे को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एरे की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एरे सब कोई बताएगा क्या होगा, सी वाले पढ़ते तो क्या कहते हैं, सी में कहा जाता था एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप और होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट। यहाँ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा को नहीं कहेंगे, जावा में होमोजीनियस ही होता है। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या, एरे क्या है, इट इज ए कलेक्शन of heterogeneous type of elements. It is a collection of heterogeneous type of element. Heterogeneous means multiple data types के elements का ये collection है। ये नॉर्मल डेफिनेशन एरे की कहती है, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स। हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स बोल करके कि आप एरे के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा रख सकते हो। मींस एरे का पहला एलिमेंट क्या कर सकते हो, इंटीजर रख सकते हो, नंबर रख सकते हो, दूसरा स्ट्रिंग रख सकते हो, तीसरा कुछ और रख सकते हो, ऐसा ही है। तो हमारे पास एरे, एरे क्या होता है, एरे एक तरह से स्टोरेज का काम करता है। जब आपको एक से ज्यादा एलिमेंट स्टोर करना है तो वो किस में रखोगे, आप एरे में रखोगे। अभी हम लोग फाइल हैंडलिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, हमें रैम के अंदर डेटा, मल्टीपल डेटा स्टोर करने हैं, तो हमारे पास एक ही तरीका होता है। वो तरीका क्या है, एरे। हमारे पास एक ही तरीका है और वो तरीका क्या है, एरे का तरीका है कि एरे के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, एक प्लेस पे स्टोर कर सकते हो। अब देखो हम कहते हैं क्या, इट इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट, ऐसा कहते हैं। कोई कुछ पूछ रहे, हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप्स, होमोजीनियस मीन्स सेम टाइप। जैसे मैं कहूं क्या कि यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग, सभी के सभी ऑलमोस्ट, हमने कहा क्या कि होमोजीनियस, सभी के सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, सभी के सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो सभी होमोजीनियस टाइप के एलिमेंट्स हो गए जो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा, हेट्रोजीनियस मींस अलग अलग टाइप के डेटा, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशंस भी हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब देखो अलग अलग टाइप बोल करके थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और मैं बताऊं क्या, ये डेफिनेशन वैसे बेकार की डेफिनेशन है। रियल प्रैक्टिस में, रियल डेवलपमेंट एग्जांपल में हेट्रोजीनियस से कोई काम नहीं होता, ध्यान समझना मेरी बात को। रियल एग्जांपल्स में जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम करोगे, यहां हम बार बार कहते हैं कि देखो समझते कैसे, एरे क्या करता है, एरे क्या करता है, मल्टी डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, और यहां पर एक और नोट करके लिख देता हूं, नोट करके लिख लो।
एरे इज ए म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। म्यूटेबल का मतलब है कि इसके ऑब्जेक्ट्स को आप चेंज कर सकते हो, बाकी को आप चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन ये म्यूटेबल बिहेवियर की वजह से इसके ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एरे इज ए म्यूटेबल डेटा टाइप, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या डेटा टाइप पढ़ा हमने, एरे डेटा टाइप पढ़ा, तो एरे का हमें वेरिएबल बनाना आना चाहिए। तो जब भी हम कोई डेटा टाइप पढ़ते हैं तो उसका वेरिएबल बनाना आना चाहिए। तो आप नोट करो जनरल सिंटेक्स, क्रिएट वेरिएबल ऑफ एरे। एरे का वेरिएबल आप कैसे बनाओगे, उसका जनरल सिंटेक्स मैं बताता हूं। आपको क्या लिखना है, वैर लिखना है, नेम ऑफ वेरिएबल लिखना है, इक्वल्स टू आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल यूज करना है। एरे के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। ऑलमोस्ट जितनी लैंग्वेजेस है, हर लैंग्वेज के अंदर एरे के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। तो करीब करीब पेटेंट सही है कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज होता, किसी को पता है? विजुअल बेसिक अगर आप पढ़ोगे, कभी मौका लगे, या विजुअल बेसिक .NET पढ़ोगे, तो उसमें एरे डिफाइन करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं। मैंने वो लैंग्वेज भी पढ़ी है, कभी पहले पढ़ी थी, अब सिंटेक्स तो भूल गया मुझे, लेकिन बहुत पहले पढ़ी थी। जब मैंने बीटेक किया था उस टाइम पे मैंने पढ़ा था विजुअल बेसिक, तो उस समय ऐसा हुआ करता था। अब वैसे ऑन डिमांड बहुत ज्यादा है नहीं विजुअल बेसिक। तो मैंने कहा वैर नेम ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखना है हमें, इसके अंदर क्या लिखना है, कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर। कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स मीन्स 1 2 3 4 जितने एलिमेंट्स रखने आप कॉमा सेपरेटेड रख सकते हो इसके अंदर। अब एरे पे 1000 क्वेश्चन बनेंगे कम से कम, और हमें आज और कल कम से कम 2 दिन लगेगा हमें एरे पढ़ने में। मैंने कहा था 2 चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है, एक एरे और एक ऑब्जेक्ट। अगला जो डेटा टाइप आने वाला है वो ऑब्जेक्ट आने वाला है। फंक्शंस मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, तो एरे और ऑब्जेक्ट पढ़ते साथ ही आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली लाइन में आ जाओगे। इनका सबसे ज्यादा यूज होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल सबसे ज्यादा होते हैं, तो हम लोग करते हैं, जरा ध्यान देते हैं। collections of item, array is a collection of single data type, array is a collection of single data type पहले हुआ करता था जावास्क्रिप्ट के अंदर, मल्टी डेटा टाइप का कलेक्शन है। array is a collections of items जहां एलिमेंट से आइटम हम कह सकते हैं, सेम टाइप भी रख सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं कहते हैं कि array is a collection of different data type एलिमेंट्स, तो वहां सेम डेटा टाइप भी रख सकते हो। मींस एरे के अंदर अगर हमने डिफरेंट रखने को बोल दिया, हेट्रोजीनियस बोल दिया, तो होमोजीनियस भी रख सकते हो, सेम टाइप के एलिमेंट्स भी रख सकते हो और डिफरेंट टाइप का भी एलिमेंट रख सकते हो। यहां पर एक एग्जांपल पहले दे दूं, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मैंने कहा x इक्वल्स टू, अब x लिखना छोड़ देते हैं, एरे बना रहे हैं, तो एरे का वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं, ARR इक्वल्स टू, हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया और हमने यहां पर दे दिया 1, फिर कॉमा दे दिया, यहां पर क्या दिया ABC, कॉमा दे दिया 7.5, कॉमा दे दिया, क्या लिख दिया हमने, ट्रू, ठीक है। हमने ऐसे इसको बंद कर दिया। अब देखो कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट है, तो ये 1 एक एलिमेंट हुआ, ABC एक एलिमेंट हुआ, 7.5 एक एलिमेंट हुआ और ट्रू एक एलिमेंट हुआ। तो टोटल एलिमेंट कैसे कितने हुए, 4 हो गए, ठीक है। अब ध्यान रखो किसी कलेक्शन, हर कलेक्शंस के अंदर टोटल एलिमेंट निकालने होते हैं और मेथड वही है। हमने कहा where L इक्वल्स टू, अगर आपने कहा ARR डॉट लेंथ, तो L के अंदर क्या आएगा, यही आ जाएगा। एक सेकेंड, मैं एक कॉल ले लूं। हेलो, हेलो सर,
हाँ 12 बजे फ्री, 12:15 तक फ्री हो जाऊंगा। फिर भी कह सकते हैं कुछ, मैं 12:15 कॉल। फाइल्स वाला हो गया है सर, आप ही को देते हैं, आप ही अपलोड करना, हो गया है, बन गया है वो। कौन सा वाला? वही ना, पहले वाला ना? हाँ वो हो गया, हाँ वो बना दिया, वो सही कर दिया, आपके थ्रू अपलोड करवाएंगे सर उसको ना, कोड मैं दूंगा, आप अपलोड करके चेक। कई बार क्लाइंट की कॉल लेनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर बना के दिया है तो क्लाइंट की कॉल भी लेनी पड़ती है, ठीक है। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, किसी ने कुछ लिखा भी है शायद। इन JS array are resizable and can contains a mix of different data type in a single array. देखो बड़ी दिक्कत की बात है क्या, बड़ी दिक्कत की बात कैसे है, हम कहते हैं जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया, इज JS array are resizable and can contains a mix of different data type in a single array। तो ये तो मैंने बता ही दिया, आप डिफरेंट डेटा टाइप सिंगल एरे में रख सकते हो। रिसाइजेबल, आप अगर जावा पढ़ोगे तो जावा वाले क्या कहते हैं, हमारा एरे क्या है, रिसाइजेबल है। जावास्क्रिप्ट वाले क्या कहेंगे, हमारा एरे क्या है, रिसाइजेबल है। इनके बिल्कुल एरे रिसाइजेबल नहीं, झूठ बोलते हैं सर। एरे रिसाइजेबल सी का है जो नहीं लिखता है। एक्चुअल में एरे की लेंथ आप सी में बढ़ा सकते हो, जिसका साइड इफेक्ट आता है आप सी में बढ़ा सकते हो, लेकिन सी में रिसाइजेबल एरे की बात नहीं होती। यहां हम लोग रिसाइज क्या करते हैं, रिसाइज जब करेंगे तो नया एरे बनता है। उसको रिसाइज करने का मतलब एक ही को खींच के बड़ा करना ना, वो नहीं करते हैं खींच के बड़ा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी अगर किसी एरे का लेंथ 4 है और उसको रिसाइज करके आप 10 करते हो, इसका मतलब क्या है, 4 तो 4 ही रह गया, आपने क्या किया, 10 का एक नया एरे बनाया, एक नया ऑब्जेक्ट बना। इसका मतलब ये है। तो ये रिसाइजेबल नहीं है, बोलते हैं कि ये रिसाइजेबल होता है, तो इंटरनल बैकग्राउंड में ये प्रोसेस खुद ऑटोमेट हो जाता है। कभी भी आप एरे बढ़ाते हो तो रिसाइजेबल होता है, और इसके पीछे बड़ी बड़ी एल्गोरिथम्स लगी होती हैं कि रिसाइज कैसे करना। रिसाइज एक कॉस्टली प्रोसेस होता है, तो रिसाइज करने में भी कॉन्सेप्ट्स अलग अलग लगे होते हैं। तो खैर चलो, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा क्या, ये देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एरे को बहुत ध्यान से समझना है हमें। पहली बात, एरे के अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट रख सकते हो, लेकिन यूजलेस है। हमने ये रख के समझने में बड़ा मजा आता है कि 1 रख दिया, ABC रख दिया, 7.5 रख दिया, ट्रू रख दिया, रख के तो समझ में आ रहा, सबको समझ रहा, सब हैप्पी है। लेकिन ऐसा बताओ कौन सा सॉफ्टवेयर बनाओगे जिसमें एरे में ऐसा डेटा रखो। प्रैक्टिकली सोचोगे आप, अगर आप दिमाग से सोचना स्टार्ट करो, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जिसमें अलग अलग डेटा रखेंगे। और अगर आपने अलग अलग डेटा रख दिया तो पढ़ते वक्त कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा डेटा क्या है। अगर फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो एरे ऑफ क्या बनाओगे, एरे ऑफ प्रोडक्ट बनाओगे। एक ही एरे के अंदर प्रोडक्ट भी रख दिया, कस्टमर भी रख दिया और एम्प्लॉय भी रख दिया, तो वो सब खिचड़ी पक जाएगी, उससे सॉफ्टवेयर बन नहीं पाएगा। प्रोडक्ट का अलग एरे होगा, एम्प्लॉय का एरे अलग एरे होगा, कस्टमर का अलग एरे होगा। तो एक्चुअल वर्किंग होमोजीनियस पे ही होता है, हेट्रोजीनियस पे कोई वर्किंग नहीं होती है। हेट्रोजीनियस कह के ये बताया गया है कि आप एक टाइम पे कुछ भी रख सकते हो, ये रोकेगा नहीं आपको। आप सेम रखना चाहो सेम रखो। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में क्या होता है, जैसे सी में आप एरे बनाओगे, जावा में आप एरे बनाओगे, अगर आपने इंटीजर एरे बना दिया तो वो फिक्स कर देगा कि उसके अंदर केवल और केवल क्या रख पाओगे आप, इंटीजर रख पाओगे। यहां पर एरे फिक्स नहीं है, पाइथन में एरे फिक्स नहीं है। आपको अगर प्रोडक्ट रखना है तो पहले से नहीं सोचना है कि एरे का डेटा टाइप क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। आप प्रोडक्ट डायरेक्ट ले जाकर के उसके अंदर क्या करो, रख दो, और वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि ये क्या कहता है, एरे कहता है कि आई कैन स्टोर एनीथिंग, कुछ भी स्टोर कर सकता है वो। कुछ भी मतलब, कुछ भी मतलब क्या होगा, हमारा एरे कुछ भी स्टोर कर सकता है। मतलब क्या क्या स्टोर कर सकता है, गुड, सही बता रहे हैं। जो चीज क्या है, हमने क्या क्या डेटा टाइप पढ़ा है, नंबर रख लेगा, स्ट्रिंग रख लेगा, बुलियन रख लेगा,
नल रख लेगा, अनडिफाइंड रख लेगा, और क्या रख लेगा? एरे भी रख लेगा, और क्या रख लेगा? ऑब्जेक्ट भी रख लेगा। कुछ भी मतलब जितने डेटा टाइप्स हैं वो कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर आकर के स्टोर हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रही है बात? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अक्षय ने पूछ दिया सर एरे में हर एलिमेंट के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनेगा क्या मेमोरी में? अभी मेमोरी डायग्राम बनाना शुरू करता हूँ। देखो एक्चुअल डायग्राम बनाऊंगा एरे में मेमोरी का, तो शायद आपके लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये 3 लेयर आर्किटेक्चर पे डायग्राम्स बनने शुरू हो जाएंगे। अभी तक हम एक रेफरेंस बनाते थे, एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, काम कर लेते थे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। वो कंफ्यूजन आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर जब हेट्रोजीनियस होने के बाद भी यूज नहीं होता तो हेट्रोजीनियस क्यों बोलते हैं? चलो ठीक है, मैं बताता हेट्रोजीनियस क्यों बोलते हैं, उसका फायदा क्या है। देखो मान लो मैं क्या कहूँ, डायग्राम बनाना थोड़ा सा, मैंने कहा कि हाथ अगर बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे बना दिया। मान लो आपने हाथ फैलाया हुआ है ऐसे, ध्यान समझो, वीडियो ऑनलाइन भी दिख रही होगी ना, ऐसा हाथ फैलाया हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है? ठीक है, कुछ 1-2 चीज आ जाएंगी। अब किसी ने क्या किया, आग का गोला दिया और आपके हाथ पे रख दिया, रख लोगे? नहीं रख पाओगे ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए कुछ अलग उपाय बनाना पड़ेगा। ऐसा बाउल लिया आपने, कुछ हार्ड मटेरियल का बाउल ले लिया आपने, फिर क्या करें, ये ऐसा बाउल है जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो। तो ठंडा पानी भी रखना हो, जो हाथ में रख सकते हो वो रख सकते हो। तो हेट्रोजीनियस बना करके उसको पावर दे दिया गया कि लिमिटेड टू 1 एलिमेंट नहीं है, ये कुछ भी रख सकता है। तो पावरफुल एरे बना दिया। भाई जिसके पास पावर है वो लड़ेगा ही, जरूरी तो नहीं है ना, लेकिन जरूरत पड़ने पे वो क्या कर सकता है, लड़ सकता है। समझा रही बात? तो ये क्या कहता है, ये जैसे अगर आपको एक एरे दिया जो इंटीजर रखने को दे दिया, आप खुश हो, बार बार इंटीजर रखा जा रहा है, कुछ देर बाद उसमें फ्लोट रखना पड़ गया, तब तो आपका एरे बोल गया, एरर दे देगा। हमारा वाला एरे नहीं बोलेगा। जब आप इंटीजर रख लो, और इच्छा हो रही कि आप उसी एरे में क्या रखना है, केवल फ्लोट रखना है, केवल फ्लोट रख लो। तो ये क्या हुआ, ये मोर फ्लेक्सिबल एरे हो गया, तो हमारे लिए मोर यूजफुल एरे हो गया। इसलिए हेट्रोजीनियस बनाए गए हैं एरे, कि आपको बार बार अलग ढंग से एरे बनाने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? रितेश का आंसर था। एग्जाम्पल याद रहेगा आपको? एक्चुअली बैच ऑनलाइन ऑफलाइन होने लगा ना, तो फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है ना, ऑनलाइन वालों को समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन चलो वीडियो चलता है तो शायद दिखाई देता होगा, तो वो समझ जाते होंगे। अब एक अनुराग कह रहे हेट्रोजीनियस का यूज कब करेंगे? मैंने पढ़ाते वक्त ही कहा, क्या कहा, हेट्रोजीनियस यूजलेस है, यही बोला था ना, तो नहीं करेंगे। मैं तो कम से कम नहीं करने वाला हूं, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे जब मैं काम करता हूं तो मैं सारे यूसेज क्या करता हूं, होमोजीनियस करता हूं। होमोजीनियस ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जिस एरे के अंदर एम्प्लॉय भी रख दें, कस्टमर भी रख दें और प्रोडक्ट भी रख दें, ऐसे एरे नहीं बनते हैं। रियल लाइफ में ऐसे एरे का कोई यूज नहीं है। तो आप मेरे से इसका यूज ना पूछना, मैं पहले ही बताता, यूजलेस है। इसका यूज यही है कि टीचर ने क्या किया, ये पढ़ा दिया कि देखो ये हेट्रोजीनियस है, देख लो, बस संतोष करो आप। ये हेट्रोजीनियस एरे है, कुछ भी रख सकते हो, अलग अलग डेटा टाइप रख सकते हो, ये हेट्रोजीनियस है। रियल एग्जांपल्स में कोई यूज नहीं है। अगर मैं, देखो जरा ध्यान से, मैं यहां पर फ्लिपकार्ट ओपन कर लेता हूं और रियल समझेंगे हम, ऐसे एग्जांपल्स पे काम करेंगे जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। मैंने कहा डमी जेसन का एक्चुअल जब डेटा लेंगे, तो जब आप ऑब्जेक्ट्स देखोगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अब इसमें देखो ये कैटेगरी है ना, तो एक एरे के अंदर सारी कैटेगरी रखी गई होगी।
ये क्या है, ये नीचे क्या प्रोडक्ट्स है ना। अब प्रोडक्ट्स के डेटा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके सब क्या है, प्रोडक्ट्स है। एक एरे के अंदर सारे प्रोडक्ट्स होंगे, हमने लूप लगाया सभी प्रोडक्ट्स को दिखा दिया। समझ में आ रही बात। तो ये अलग अलग ढंग से जो भी है, ये अलग अलग ढंग से हमारे पास आते हैं और हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो प्रोडक्ट का एरे होगा, कैटेगरी का एरे होगा। आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई इस पे क्या एरे बन सकता है। हमारे पास एक कोई एरे नहीं बनेगा जिसमें कैटेगरी भी रखेंगे, प्रोडक्ट भी रखेंगे, कस्टमर भी रखेंगे, एम्प्लॉय भी रखेंगे। क्या होगा, यूजर्स का एरे हो सकता है। जैसे आप शॉपिंग कार्ट में, अगर मैं कहूं कि ये शॉपिंग कार्ट है, शॉपिंग कार्ट में क्या रखोगे, किसका एरे रखोगे, प्रोडक्ट ही तो रखोगे आप। कार्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रोडक्ट्स रखोगे, उसकी क्वांटिटी रखोगे। तो ये सब मिलाकर कार्ट के हर एलिमेंट करीब करीब सेम होंगे। प्रोडक्ट का नेम होगा, उसकी क्वांटिटी होगा, उसका प्राइस होगा, ऐसे ही तो डेटा रखोगे कार्ट के अंदर। तो हमारे पास जो यूसेज बनता है वो सब का सब होमोजेनियस यूसेज बनता है, ये बात ध्यान रखना। और कई बार ये बिल्कुल कंफ्यूजन का पॉइंट है कि सर हेट्रोजीनियस बनाने का क्या फायदा। हेट्रोजीनियस बनाने का फायदा है कि एक एरे पढ़ते हैं। सी में कितने एरे पढ़ते हो, इंटीजर एरे, फ्लोट एरे, डबल एरे, ठीक है, और क्या क्या, जितने अलग अलग टाइप के एरे पढ़ते रहते हो ना आप, इतने एरे पढ़ने की जगह हम कितने एरे पढ़ रहे हैं, एक एरे पढ़ रहे हैं। जावा में भी 10 कैटेगरी के एरे पढ़ते हो आप, C# में भी 10 कैटेगरी के एरे पढ़ते हो आप। क्यों? क्योंकि टाइप स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, वो सब डेटा टाइप पे ज्यादा फोकस्ड लैंग्वेज है। ये सब डायनामिक लैंग्वेज है। जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं फुली डायनामिक लैंग्वेज, आप कुछ भी रखो, कुछ भी ले चलो। चलो बोलता रहूंगा तो टॉपिक ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी हम आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब देखो ध्यान समझो। एरे के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से समझना और पढ़ना क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। कलेक्शंस में क्या क्या पढ़ा जा सकता है। मैंने कहा ये एरे बनाया हमने, एरे बनाया, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ध्यान समझना। पहली बात तो एरे विजुअल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा है एरे है। इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ध्यान से देखना। ARR वेरिएबल है, अभी भी वेरिएबल रहेगा, तो ARR नाम का हमारे पास क्या बनेगा, एक वेरिएबल बनेगा जो रेफरेंस लेकर के रखेगा। और एरे क्या होगा, एरे ये यहां हमने दे दिया 1, यहां हमने दे दिया ABC, यहां हमने क्या दे दिया 7.5 और यहां हमने क्या दे दिया ट्रू। देखो इसका बेस एड्रेस कुछ होगा 1000, ये 1000 कहां आ गया 1000। अब देखो बार बार मैं 1000 ही यूज करता हूँ क्योंकि 1000 मुझे पसंद है, ठीक है। सभी का एड्रेस कहाँ है, तो कोई बच्चा पूछेगा सर ये क्या बात है, आप नंबर में भी 1000 ही एड्रेस पे रख रहे थे। ठीक है, हम मान रहे हैं कि 1000 एड्रेस पे ही रखा हुआ, लिखने में कंफर्टेबल रहता है, समझने में, बोलने में प्रैक्टिस बन गई है मेरी 1000 यूज करने की, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज आप एड्रेसेस बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने कहा 1000 एड्रेस पे 1 ABC 7.5 और ट्रू रखा है। अगर प्रैक्टिकली किसी ने कहा था क्या कि उसमें भी ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, देखो ABC भी यहां नहीं रखा होगा, इसका भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हमने मान लिया कैसे रखा गया। अब ये बताओ इस एरे के टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। इस एरे के 4 एलिमेंट है, सभी के सभी रखे जा चुके हैं। तो ये पूरा जो ब्लॉक दिख रहा है, ये पूरा जो ब्लॉक दिख रहा है, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। और देखो ये भी इंडेक्स पे, एरे हमेशा इंडेक्स पे काम करता है। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, सेकंड का इंडेक्स पोजीशन क्या होगा 1, इसका 2 और इसका 3। जहां इंडेक्स होगा एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ इंडेक्स। तो आप कैसे कर सकते हो, आप लिख सकते हो where a इक्वल्स टू ARR ऑफ 1 कर दिया। ARR ऑफ 1 करेंगे तो A के अंदर क्या आ जाएगा, समझ आ रही बात। जैसे स्ट्रिंग में बताया मैंने वैसे यहां पर हमने बता दिया, ये आ गया और हम इसको पढ़ सकते हैं। बेस एड्रेस, एरे का बेस एड्रेस हमने यही बताया है। जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को दिखाता हूं तो मैं कहता हूं उसका बेस एड्रेस में जहां से वो स्टार्ट हो रहा है उसका एड्रेस क्या है, वो 1000। उसके अंदर तो बहुत सारी चीजों के बहुत सारे एड्रेसेस है, लेकिन मैं जहां से स्टार्ट कर रहा हूं एरे को, उसका बेस एड्रेस क्या है 1000 है। आप कहोगे सर 1 का क्या एड्रेस है, अलग आएगा। आप ABC का क्या एड्रेस है, अलग आएगा। ABC के अंदर जो A रखा है उसका भी एड्रेस अलग है, लेकिन इतनी कहानी पढ़ कर कोई फायदा नहीं। हाँ
हाँ एड्रेस बनते हैं। और मानते हैं कि मैं देख लूं ऑनलाइन कोई क्वेश्चन पूछ रहे? नहीं, सब ठीक चल रहा है मेरे ख्याल से, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमने कहा कि एरे के अंदर हमने एलिमेंट्स रख दिए 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट्स रख दिए हमने। तो हमारा एरे है, एरे के अंदर हमने एलिमेंट रख दिया। अब देखो मैं अभी से बता दूं कि अभी आपको एरे के अंदर क्या क्या आना चाहिए। जैसे आप एरे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एरे के अंदर आपको कुछ रखना है। तो हमें क्या सीखना है, एरे बनाया किसने है? जावास्क्रिप्ट वालों ने। तो एरे बना करके उन्होंने हमें दे दिया, जैसे स्ट्रिंग बना के दिया था तो उसके मेथड हमने सीखे ना। एरे बना के दिया तो एरे के भी हमें मेथड सीखने हैं। अब मैं आपको बताता हूं पढ़ना क्या क्या, दिमाग कैसे चलेगा। कई सारे लोगों को समझ में नहीं आता हमें सीखना क्या क्या है। अब एरे से मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं सीखना क्या क्या है। जब आप मान लो आप इंडस्ट्री, आपकी जॉब लग गया, आप बैठ गए, आपको पता नहीं चल पा रहा मुझे करना क्या है। तो ये सब पता करने के भी तरीके होते हैं। आपको करना क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करोगे, तो सॉफ्टवेयर कैसे बनाओगे, तो ये सब के तरीके बने हुए हैं। जैसे मुझे एरे पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं बताता हूं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए इसके अंदर। मैं आपको बताता हूं कुछ लिमिटेड चीजें जरूर पढ़नी चाहिए। तो देखो ध्यान से, कभी भी इन डेटा टाइप्स को पढ़ना है तो एक थ्योरी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। डेटाबेस का एक कॉन्सेप्ट होता है। जब हम लोग डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाते हैं, रो बनाते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्रड। हमारे पास क्रड ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो आप कभी भी किसी डेटा पे काम करो तो आपको कोशिश करनी कि कम से कम मुझे क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब इंटरव्यू देने जाओगे आप, तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर रहो कि आपको हर चीज का क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म करना आता है। अब ये क्रड ऑपरेशंस का क्या क्या मीनिंग है ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने नोट्स भी बना लेना। मैं सी से स्टार्ट करता हूं। सी फॉर क्या होता है? सी फॉर क्रिएट। क्रिएट को हम क्या क्या कह सकते हैं? क्रिएट को हम कह सकते हैं क्या, ऐड कह सकते हैं, इंसर्ट कह सकते हैं, अपेंड कह सकते हैं, पुश कह सकते हैं, ऐसे नाम हो सकते हैं। मीन्स क्रिएट करने का मतलब ऐड करना, इंसर्ट करना, अपेंड करना, पुश करना। ये सब ऑपरेशन किसके रेफरेंस में आते हैं? क्रिएट के रेफरेंस में आते हैं। वैसे तो एक्चुअल क्रिएट जब किसी टेबल के अंदर एक नई रो ऐड करते हो या इंसर्ट करते हो तो उसको हम क्रिएट कहते हैं। फिर भी हमने कहा ऐसा। अब समझो जरा, हम एक एरे बना रहे हैं, उसमें क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एरे है, एरे में क्रिएट क्या होगा? एक एलिमेंट को हमें क्या करना होगा? एरे के अंदर ऐड करना। तो आपको एरे पढ़ते वक्त ये पता होना चाहिए कि हाउ टू ऐड ए एलिमेंट इनटू एरे। भाई कोई आपके पास एरे है तो क्या करोगे? उसके अंदर एलिमेंट्स ही तो रखना है, तो आपको पता होना चाहिए ना एलिमेंट्स कैसे रखना है। अब अगर आप एलिमेंट्स रखोगे तो इस एरे में एलिमेंट्स कहां कहां रख सकते हो? 3 पोजीशन है जहां एलिमेंट रख सकते हो। कहां कहां रख सकते हो? एक बिल्कुल बिगनिंग में रखना है, एक बिल्कुल एंड में रखना है, और एक बीच में कहीं भी। तो देखो, क्रिएट करने से रिलेटेड आपके पास 3 ही ऑपरेशन है, बिगनिंग में रखना, एंड में रखना और बीच में कहीं भी रखना। अगर 3 ऑपरेशन आपको पता तो इंटरव्यू में क्या पूछ लेगा आपसे? और भी कुछ हो सकता है। अगर ये 3 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाओगे, हाउ टू स्टोर ए एलिमेंट इनटू बिगिनिंग ऑफ एरे, इनटू एंड ऑफ एरे, इनटू बिटवीन एरे, इसके अलावा चौथा कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर के जाओगे कि इंटरव्यू में एरे से रिलेटेड इससे ज्यादा मुझसे पूछा नहीं जा सकता। कॉन्फिडेंस में बिल्कुल जाओ। उससे ज्यादा पूछेगा तो कहना कि सर वो तो मैं घर पे ही रख पाऊंगा, ठीक है, एरे में नहीं रख पाऊंगा। समझा रहे हो? तो ये काउंटिंग थ्योरी, ये 3 ही पॉइंट से आपको 3 अगर आते हैं तो सब आता है, ठीक है। मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। क्रिएट हो गया, फिर आर फॉर रीड। रीड मीन्स सर्च करना, सर्च, फाइंड, गेट,
ये सारी चीजें जो है रीड करने से डिपेंड होती है। तो आपको क्या करना होगा, हमेशा जरूरत पड़ेगी कि एरे के किसी एक एलिमेंट को सर्च करके ले आओ। तो आपको सर्चिंग के मेथड्स पता होने चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्च होता है। अगर आपको सर्च करने नहीं आता है ना, तो आप बहुत सारे काम नहीं कर पाओगे। तो सर्चिंग तो आना ही चाहिए, एरे के अंदर सर्चिंग आना चाहिए। ऐड करना आसान होता है, सर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं सिखाऊंगा। तो मीनिंग समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कि एरे में क्या क्या पढ़ा है, तो आप बताओगे सर ऐड करना आता है मुझे, और दूसरा क्या, सर्च करना आता है। ऐड इंसर्ट अपडेट सबका मीनिंग नहीं, सबका मीनिंग एक ही नहीं है, लेकिन ऐड करने को भी हम क्रिएट करना कह सकते हैं, इंसर्ट करने को भी हम क्या कह सकते हैं, क्रिएट करना। एक तरीके से एलिमेंट को डाल दें, ऐड में डालिए। हाँ हाँ एक मीनिंग हाँ, तो सेम क्रिएट की कैटेगरी में तो रखा है। ऐसे नाम दिखते हैं आपको, जैसे अपेंड करना क्या कहते हैं, लास्ट में। ऐड करना भी लास्ट में होता है, इंसर्ट बीच में कहीं होगा। तो ऐसे मीनिंग चेंज होते रहेंगे। तो प्रैक्टिकल ये सभी एक ही कैटेगरी में, इसलिए तो इन सभी को किसके अंदर रखा है मैंने, क्रिएट के अंदर रखा है। नाम के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज में फंक्शंस के नाम बदल जाते हैं, तो नेम के हिसाब से थोड़ी मीनिंग चेंज होगी, लेकिन नया एलिमेंट जरूर उसके अंदर ऐड होगा। रीड करने का मतलब क्या होगा, सर्च कर। अब ये बताओ, अगर एरे में ऐड करोगे तो नया एलिमेंट लाओगे तभी तो ऐड करोगे, तो आपको नया सर्च करना होगा, तो क्या नया एलिमेंट लाओगे, नहीं, उस एलिमेंट का कुछ डिस्क्रिप्शन लेकर के आओगे। आईडी के बेसिस पे सर्च करो, नेम के बेसिस पे सर्च करो, ऐसे आपके पास क्वेश्चंस होंगे और ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। तो देखते रहना ध्यान से। फिर क्रिएट हो गया, रीड में ये करेंगे हम, रीड क्रिएट, यू फॉर अपडेट। अपडेट के तो यही होते हैं, अपडेट होता है किसी एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। और डी फॉर डिलीट। डिलीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिलीट ही करेंगे। डिलीट करेंगे, रिमूव कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। अब देखो इससे फायदा क्या हो, कभी भी क्या फायदा होगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, मैं आपसे कहता हूं कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना, तो क्या बनाओगे उसके अंदर, तो आपका आंसर होगा सर कम से कम CRUD तो बनाएंगे। CRUD बनाने का मतलब क्या है, एक कस्टमर ऐड होना चाहिए उस सॉफ्टवेयर में, क्रिएट हो गया, ठीक है। एक कस्टमर क्या होना चाहिए, सर्च होना चाहिए उसमें, रीड हो गया। एक कस्टमर क्या होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए उसके अंदर, अपडेट हो गया। एक कस्टमर क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, डिलीट हो गया, CRUD। तो आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, तो कम से कम क्या बनाओगे, CRUD तो बनाओगे ना। इसलिए इंटरव्यू देने से पहले आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि बच्चे को CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना प्रॉपरली आता है। अगर आपको CRUD नहीं आता है तो आपके लिए काम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो एरे पढ़ते वक्त भी एरे के अंदर CRUD ऑपरेशंस बिल्कुल, इसके अलावा भी बहुत कुछ होंगे भाई। फ्लिपकार्ट में क्या होगा, एक प्रोडक्ट ऐड करना है, एक डिलीट करना है, एक सर्च करना है, इसके अलावा भी क्या होगा, उन प्रोडक्ट्स को निकालो जिनकी ब्रांड सैमसंग है, उन प्रोडक्ट्स को निकालो जिनकी कैटेगरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऐसे हजारों क्वेश्चंस होंगे ना, जो आप देखते हो ऑनलाइन दिखते हैं ना, कैटेगरी, इस कैटेगरी के प्रोडक्ट है, इस ब्रांड के प्रोडक्ट है। तो CRUD तो चल ही रहा है, CRUD के अलावा हजार फंक्शंस और हो सकते हैं, लेकिन कम से कम क्या होगा, CRUD हो। तो आपको एरे में क्या सीखना है, CRUD के ऑपरेशन सीखने की, ऐड कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, सर्च कैसे करेंगे और मॉडिफाई कैसे करेंगे, किसको, एलिमेंट्स को कैसे ऐड, सर्च, मॉडिफाई हम करेंगे। क्लियर है? तो चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने जनरल सिंटेक्स बता दिया, अब धीरे धीरे लेकर के चलते हैं हम लोग, जनरल सिंटेक्स को लेकर के चलते हैं और हम आगे काम करना स्टार्ट करते हैं एरे के साथ। हमने कहा क्या, और इस पे क्वेश्चन हमने कहा वैर, एक एरे बना दिया, वैर किया हमने, और मैंने कहा ARR1, चाहे ARR ही करता हूं, ARR इक्वल्स टू हमने कहा 135, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब वो हटा दिया मैंने, 135 ले लिया।
तो हमने कहा 135 ले लिया। अब अगर कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा और इसमें ARR प्रिंट करा दूं तो जानते हो क्या प्रिंट होगा, ऐसे ही प्रिंट होगा 13, ये प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एरे के अंदर एक नया एलिमेंट ऐड करना है। ऐड कहां करना है, एंड में ऐड करना है। एरे के अंदर अगर आपको एक एलिमेंट एरे के आखिर में ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे, इसके लिए कौन सा ऑपरेशन होगा, मुझे भी कई बार हर जगह में अलग अलग है, तो देखो कैसे पढ़ोगे आप, देखो ध्यान से। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ। हमने कहा where ARR इक्वल्स टू, हमने ऐसे लगा दिया, ये जैसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, कंपाइलर समझ गया कि ARR का डेटा टाइप क्या है, एरे है। तो हमने कहा ARR डॉट लगाया, तो देखो एक ऑपरेशन हमें क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया ना। हमें ऐसे करके ऑपरेशन समझने होंगे। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ फिर हम करने की कोशिश करें। मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, मैक्सिमम क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, वो हम पहले सोचते हैं फिर हम काम करेंगे, ठीक है। अब बताना क्या क्या हो सकता है और क्या क्या करना है, आपको ध्यान समझना जा रहा है। ये एरे है, मेरे पास एक एलिमेंट मान लो 8 है। 8 को मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि 8 5 के आगे जाके 8 आ जाए, 1 के पहले आ जाए, या फिर बीच में कहीं 3 वाले प्लेस पे 3 आगे बढ़ जाए बीच में, यही तो है। एक एलिमेंट हमें ऐड करना है, एक एलिमेंट लास्ट में ऐड करना है, शुरू में ऐड करना है, बीच में ऐड करना है। दूसरा क्या क्वेश्चन हो सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट, यही तो क्वेश्चन मैंने, एक से ज्यादा एलिमेंट लास्ट में ऐड करना है, शुरू में ऐड करना है और बीच में, यही तो क्वेश्चन बने। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये सारे आंसर्स देने के लिए हम देखते हैं हम कैसे कर पा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, इन सभी पे, अब इन मेथड्स को भी एरे के मेथड से याद रखने पड़ेंगे। हमने कहा पहला मेथड पुश लिया और ये ब्रैकेट लगा दे, इसको पढ़ना पड़ेगा ना। देखो मैं यहां पर आ गया और यहां पर आ करके मैंने ये डेफिनेशन ले लिया, कॉपी कर लिया। अब देखो इसको मैं समझा दूं आपको, क्योंकि आपको मेथड पढ़ना आना चाहिए। जैसा मैंने कहा था, मेथड को समझना आना चाहिए, अदरवाइज तो मैं बता दूंगा, मैं ही समझ जाऊंगा। देखो ये हमारे पास जनरल सिंटेक्स, आपने डेफिनेशन उठा ली उसकी एरे के, किस मेथड की। अब इसके बारे में मैं बता दूं, ठीक है, ध्यान समझना जरा। पुश किसका मेथड है, एरे का मेथड है। ये किस पे कॉल होगा, जब किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो, एरे। किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो, एरे हो, तो ये कॉल होगा। तो एरे होने का क्या फायदा है, एरे होने का फायदा इंडेक्स लगा सकते हो। एरे होने का फायदा क्या है कि डॉट लगा के कौन सा मेथड कॉल कर सकते हो, पुश मेथड कॉल कर सकते हो। पुश के सिग्नेचर को समझने की कोशिश करो। इसका सिग्नेचर थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, देखो क्या कर रहा है, ये डॉट 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 आइटम्स लिखा हुआ है। डॉट 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 क्या लिखा हुआ है, आइटम्स लिखा हुआ है। जब भी ये डॉट 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 लिखा हुआ आ जाए, ये डॉट 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 क्या करता है, इसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये क्या कहता है, स्प्रेड में फैला देता है इसको ना, ठीक है। अगर कोई, तो आप इसको फैलाने की बात को ना समझो, तो जहां डॉट 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 लगा हुआ है वहां पर आपको क्या करना है, ये सोचना है, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कॉमा लगा लगा करके हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कौन कलेक्शन क्यों हुआ, अगर एरे है तो कलेक्शन होगा। भेज रहे हम, आर्गुमेंट में भेज रहे हैं। आर्गुमेंट में जब भेज रहे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके एलिमेंट्स भेजेंगे। एरे में रखे, वो जैसे रखना रखेगा फंक्शंस में, एरे में ही रखे। देखो समझने की कोशिश करो। और इसके अंदर हम आइटम्स देंगे और ये रिटर्न क्या करेगा, नंबर। नंबर जानते हो क्या रिटर्न करता है, टोटल एलिमेंट्स ये बता देता है। जैसे एग्जांपल समझने, एक एक करके एग्जांपल देता हूं। और देखो, append new element to the end of array and returns the new length of array।
साफ साफ समझ में आ रहा है? मीन्स अगर आपको एरे के एंड में एक नया एलिमेंट ऐड करना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? पुश मेथड यूज करोगे। अब ध्यान समझने की कोशिश करना। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एरे ऑलरेडी यहां पर है, मैंने कहा ARR डॉट पुश और मैंने इसके अंदर 7 दे दिया, तो क्या एरे बदलेगा? यही एरे 1 3 5 था ना, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? 1 3 5 और आगे क्या आ जाएगा? 7। 1 3 5 आगे क्या आ गया? 7 आ गया। पहला एग्जांपल। दूसरा और क्या हो सकता है? हमने लिखा क्या? ARR डॉट पुश और हमने कहा क्या? 3 2 9, ये दे दिया। देखो कॉमा लगा के दे दिया। अब क्या होगा? ऐड इसको लास्ट में ही करना है, तो क्या करेगा? देखो ये कैसे काम करेगा। एरे क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और उसके बाद क्या करेगा? 3 2 एंड 9 करके देखें, ट्राई करते हैं, देखते हैं जरा करके देखो। मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। हमने कहा क्या? हमने कहा where ARR इक्वल्स टू हमने कहा 1 3 5, एंटर कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा? हमने कहा ARR डॉट पुश ऑपरेशन यूज किया हमने और इसके अंदर हमने क्या किया? 7 पास कर दिया। तो सेम एरे को चेंज करेगा, ये अलग से रिटर्न नहीं करता। रिटर्न क्या करता है? ये रिटर्न लेंथ करता है, तो इसको कॉल करें, लेंथ इसका 4 हो गया। अब ARR को प्रिंट करके देखो, सॉरी ARR को प्रिंट करके देखो, इसमें 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, लास्ट में एलिमेंट ऐड हुआ दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। मैंने कहा ARR डॉट पुश किया मैंने और मैंने क्या किया? यहां पर कहा 3 3 2 1 ये दे दिया मैंने। एलिमेंट 7 बता रहा है ये, और ARR को प्रिंट करते हैं तो कितना? देखो 7 एलिमेंट। क्या समझ में आ गया सभी को? पुश ऑपरेशन क्या करेगा? ये लास्ट में जाकर के एलिमेंट, तो अगर आपको एरे के लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना है या फिर मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना है, रख सकते हो। समझ में आ रही बात? रख सकते हो, बड़े आराम से रख सकते हो। अब क्या करो, आपको क्या करना है? बिगनिंग में रखना है। तो बिगनिंग में रखने का मेथड क्या होता है भाई, किसी को याद है? बड़े अजीब से मेथड बनाए, मुझे जो है सबसे ये याद ही नहीं रहता, मुझे देखना पड़ जाता है। कॉन्सेप्ट नाम से मैं बिगनिंग में ऐड कैसे समझ जाऊं? ये पुश भी नहीं रखना चाहिए, ऐड ज्यादा अच्छा है, अपेंड ज्यादा अच्छा नाम है। पुश इन्होंने रखा है कि लास्ट में ये बताना चाहता है स्टैक बना रहे हैं। स्टैक बना रहे तो पूरा बिहेवियर स्टैक का करो, तो पूरा बिहेवियर स्टैक का नहीं करेंगे तो घुमा फिरा करके बना दिया कि जो समझदार डेवलपर है वो कुछ भी कर ले। ठीक है, जो नए पढ़ने वाले उनको सारे कॉन्सेप्ट्स बता दो ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। नहीं, ऐड करते हुए थोड़ी आता है। अपेंड करोगे, ऐड करोगे तो नहीं। एरे में मेथड होते हैं, आप डायरेक्ट इंडेक्स पोजीशन पे करोगे तब एरर देगा आउट ऑफ बाउंड का। क्या आपने एरे में नया एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते हो? कर सकते हो कि पढ़ना। तो वो जो ऐड मेथड होता है वो रिसाइज अपने आप करते हैं। जो ऐड मेथड होते हैं वो रिसाइज करने का हम खुद करते हैं, आपसे नहीं कराते। मींस ये इंटरनल प्रोसेस है, कंपाइलर कुछ तो करेगा। जब आपने एरे को बोल दिया कि रिसाइज हो जाएगा, अगर 3 एलिमेंट्स रखा हुआ 4th एलिमेंट आपने रख दिया तो जाहिर सी बात है नया ऑब्जेक्ट बना, नए प्लेस पे जाके स्टोर हो गया। नहीं आएगा, वो बढ़ा देगा वो। ठीक है, इंडेक्स पोजीशन अगर अवेलेबल है तो वो रख देगा, नहीं अवेलेबल है तो एरर दे सकता है। आपने कुछ आगे की पोजीशन दे दी तो एरर देते। आप क्या करना चाहते हैं? ऐसा ही करना चाहते हैं ना। हमने कहा ARR लिखा और हमने कहा 10th नंबर पोजीशन पे जाओ और वहां पर क्या रख दो? यहाँ पर 89 रख दो। 0 1 2 3 4 10th पे 89 रख दिया। हमने कहा ARR, देखो कितना इंटेलिजेंट है, कुछ भी करा लो इससे। अब बच्चे पूछे इसका यूज क्या है, पता नहीं, कोई यूज नहीं, बेकार है।
ठीक है। ऐसे काम करने का क्या मतलब, इसका बस फायदा क्या होगा, एरे 100 साइज का बनाना है तो 100 पे जाकर कोई एलिमेंट रख दो, 100 साइज का एरे तैयार। इसमें क्या, एरे तो मल्टी डायमेंशन हो ही सकते हैं, बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे, आगे काम करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ऐड को एक बार दोबारा बता दे, देखो जरा ऐड को दोबारा कैसे बताएंगे, यहां पर समझने की कोशिश करना। हमने कहा पुश मेथड है, आप जैसे ही पुश करोगे तो लास्ट में जाकर के एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो 1 2 3 था और इसको लास्ट में हमें ऐड करना था, तो हमने 7 को पुश कर दिया। तो पुश जो फंक्शन है उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास किया, वो ऐड हो गया, लास्ट में जाके ऐड हो गया। 2 आर्गुमेंट पास किया तो दोनों के दोनों लास्ट में जाकर के ऐड हो गए। समझ आ रही बात? तो ये बात आपको दिमाग में बैठा के आनी। पुश के साथ साथ हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम देखो, बिल्कुल अब एक ही जैसे सारे मेथड है, आप बड़े आराम से समझ सकते हो। मैं यहां पर आ रहा हूं और देखो ध्यान से, बाकी मेथड्स आप कैसे समझोगे। हमने कहा ARR.unShift, अनशिफ्ट दिख रहा है, आप इसका सिग्नेचर देख लो और एक झटके में समझ सकते हो क्या अनशिफ्ट कर रहा है, क्या इंसर्ट न्यू एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ अरे। अगर बिगनिंग में आपको ऐड करना है तो पुश के बजाय क्या यूज करो, आप अनशिफ्ट यूज करें, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और बीच में कहीं ऐड करना है तो कौन सा मेथड है, बीच में कहीं ऐड करना है तो एक मेथड यूज होता है जिसका नाम है स्प्लाइस। सबसे डिफिकल्ट मेथड वही है, और स्प्लाइस जो इन्होंने बना के दे दिया, पता नहीं इनको क्या दिक्कत थी, एक मेथड बनाया और उसके साथ बहुत सारे काम करके दे दिए। तो स्प्लाइस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ टू यूज स्प्लाइस, तो स्प्लाइस को कल मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहले इन दोनों पे काम करते हैं। आपको ये पता चल गया शिफ्ट से हम क्या करेंगे, शिफ्ट से क्या करेंगे हम, सॉरी अनशिफ्ट से क्या करेंगे, स्टार्ट में ऐड करेंगे, और पुश से क्या करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, कुछ भी रख सकते हैं का क्या मतलब है और आप कैसे काम कर पाओगे, ध्यान समझना जरा। हमने कहा अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बनाते हैं, एक दो क्वेश्चंस दे दें फिर आप रिसर्च करते रहना। वेयर हमने कहा ARR इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा ARR डॉट पुश, और यहां पर एक एरे पास कर दिया 1 1 2 2 एंड 3 3। 1 2 3 तो पास ही किया था। अब देखो ये पूरा एरे ही पास कर दिया, तो पूरा एरे पास किया तो ये एरे कितना एलिमेंट है, ये एक सिंगल एलिमेंट है, हमने कॉमा नहीं लगाया तो एक ही एलिमेंट पास किया, तो ये कहां ऐड होगा, ध्यान समझने की कोशिश करो। पुश किया ये, तो ये कैसे ऐड होगा, ये ऐड होने के बाद कैसे एरे होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा और इसके बाद 1 1 2 2 और ये हो गया, दिखाई दे रहा है, ये हो गया। अब ऐसे जैसे एक के अंदर देखो 2 डायमेंशन हो गया, मैं कहूं क्या कि ये 3 3 के बाद कुछ ऐड करना है। मैं अब ऐसे क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, इसमें से 2 2 को रीड करना है, कैसे रीड करोगे, एक एरे के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, ऐसे आप कुछ रिसर्च वाले काम कर सकते हो, अपने आप घर पे बैठ करके कर सकते हो। और जो इसके क्वेश्चंस है और जो आंसर्स है, कल हम लोग टाइम से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 10 o'clock पे आ जाएंगे, 10:15 से स्टार्ट कर देंगे और कल टॉपिक को पूरा करेंगे। और कल हम लोग लैब करेंगे, साथ में हम लोग लैब भी करेंगे। तो कल आप लोग सभी लैपटॉप्स लेकर के आएंगे, क्योंकि एरे के जो एग्जाम्पल्स है बगैर लैब किए ना समझने डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो कल हमारी 1.5 आवर और 2 आवर्स की थ्योरी के बाद 1 आवर्स की लैब चलेगी आपकी, ठीक है। लैब्स में हो सकता है मैं रहूं, बीच बीच में आता रहूं, आप करते रहो। उससे हमेशा लास्ट में जाता तो इंडेक्स बताने की जरूरत ही नहीं, लास्ट में भेजने के लिए। हाँ, कैसे करोगे, कोशिश करो। तो आज के लिए इतना ही है, हम मिलते हैं कल फिर से। अगर स्टार्टिंग में ऐड करना है तो अनशिफ्ट बता दिया आपको, डुप्लीकेट हो सकता है एलिमेंट, बिल्कुल हो सकता है। सर ARR का लेंथ इंडेक्स के अकॉर्डिंग देता है, ARR का लेंथ वही होगा जितने एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स मींस कॉमा जितना लगा हुआ उतने एलिमेंट्स हो जाएंगे। देखो अगर एक सिंगल कॉमा है तो 2 एलिमेंट है, 10 कॉमा लगे हुए तो 11 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ऐसा भी देख सकते हो।
कोई कुछ कहना चाह रहा है? पायल कुछ कहना चाह रहे हैं? पायल मैंने स्पीकर ऑन कर दिया है। तो मैंने 9 बजे कहाँ रखा है क्लास आपकी? 10:15 बजे, 10:15 बजे 10:15 पे, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, 5-7 मिनट आगे पीछे आप मतलब कि अगर देखना थोड़ा पहले या बाद में ज्वाइन कर सकते हैं।